हमारे विद्यालय ने कई उतार चढ़ाव अनुभव किया है, लेकिन इन तमाम बाधाओं के बावजूद भी हम लोग एक साथ स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यहाँ आज मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने के लिए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। आज ही के दिन हमारे भारत के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता हासिल करना तथा अंग्रेज़ों से गुलामी आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज़ादी मिली थी। लेकिन जो ये आज़ादी हमें मिली थी यूं ही नहीं मिली थी, इसके पीछे हमारे देशवासी वीरवासियों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की बलिदान दिए थे और अपनी खून की होलियाँ खेले थे। हजार माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे थे, हजार वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए थे और हजार वीरों ने फांसी के फंदा पर चढ़ गए थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के जुल्म से पीछे नहीं हटते थे और वो आगे बढ़ते थे। और हमारे देशवासियों ने और वीर सपूतों ने अंग्रेज़ों से आँख में आँख मिलाकर बातें करते थे और यूँ कहते हुए आगे बढ़ते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और फिर इसके साथ आगे बढ़ते रहे और उनसे बातें करते रहे। एक समय ऐसा आया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन साथियों, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन आज भी कुछ अंग्रेज़ हमारे देश में पड़े हुए हैं जो फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे के लड़ाते रहते हैं। उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक ही तिरंगा रहने दो। और साथियों, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि ये देश की उन्नति और विकास के लिए पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर हमको एक साथ आना होगा और उसकी विकास की बातें करना होगा। जातिवाद, धर्म, रंग भेद, इन तमाम मुद्दाओं से पीछे हटना होगा, इसको छोड़ना होगा और एकजुट होकर एक लय में और एक स्वर में भारत की विकास की बात करना होगा और भारत को विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करना होगा। और मैं नन्हे मुन्ने बच्चों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले ये देश का भविष्य आप हैं। आप खूब मेहनत से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और देश के विकास के बारे में सोचें और इस देश को इतना आगे बढ़ाना है जो एक नए भारत बन जाए। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो या सामाजिक एतबार से हो या वैज्ञानिक तौर पर हो, आप लोग के ये हाथ में आने वाली ये देश है। तो मैं आप लोग से इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मन लगाकर पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं पूनम